आज हम देखिए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए, जबकि 20 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पौड़ी में 4, उत्तरकाशी व नैनीताल जिले में 2-2, चंपावत, देहरादून, रुद्रप्रयाग व उधमसिंह नगर जिले में 1-1 संक्रमित मिला। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र, गुजरात के सीएम शपथ आज। तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। पहली बार विधायक बने पटेल का चयन कर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। विधायक दल की रविवार को हुई बैठक में पाटीदार समाज से संबंध रखने वाले पटेल को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। रविवार देर शाम राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक उत्तराखंड में होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 26 और 27 सितंबर को उत्तराखंड में होगी। आज संपन्न होगी नंदा लोक जात। तो हिमालय की आराध्य मां नंदा की लोक जात का समापन सोमवार को देवनी के पवित्र कुंड में होगा। इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच गए हैं। बीएड टीटी का रिजल्ट जल्द जारी होगा। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बीएड टीटी की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनवाकर जल्द रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया है। रविवार को बीएड टीटी मेरिट संगठन शिक्षा मंत्री से मिला। मंत्री ने 2018 से चली आ रही बैकलॉग और सामान्य बीएड टीटी मेरिट भर्ती में पद बढ़वाकर जल्द चयन के लिए मेरिट लिस्ट जारी करने का आश्वासन दिया है। अतिथि शिक्षक आज से 2 दिन नहीं पढ़ाएंगे। तो गृह जनपद में तैनाती और पदों को रिक्त न मानने के आदेश लागू करने की मांग को लेकर के अतिथि शिक्षक आज से 2 दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश धामी व उपाध्यक्ष हरीश आर्य ने कहा कि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं करती तो राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे। मंत्री जी 20 दिन में नौकरी के वादे का क्या हुआ। तो बेसिक शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करने की मांग को लेकर के डायट डीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के हाईकोर्ट के आदेश के बाद 20 दिन में नियुक्ति करने के वादे पर भी सवाल उठाया। बेरोजगार 40 दिन से शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं। डायट डीएड संघ के प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने कहा कि 20 दिन में नियुक्ति करने का वादा किया गया पर नियुक्ति की फाइल अटकी हुई है। आंदोलन की रणनीति तय करते हुए बेरोजगारों ने कहा कि यदि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। विकासनगर में 3 बच्चों को नहर में फेंककर खुद भी कूद गई मां। तो विकासनगर से खबर है, कोतवाली क्षेत्र की एक महिला 2 बच्चों को शक्ति नहर में फेंकने के बाद तीसरे को गोद में लेकर खुद भी कूद गई। इस दौरान वहां मौजूद युवकों ने महिला को सुरक्षित निकाल लिया। एक बच्ची को बाहर निकाला गया लेकिन वह दम तोड़ चुकी थी। वहीं 2 बच्चे तेज बहाव में लापता हो गए। पुरोला से कांग्रेस के विधायक राजकुमार भाजपा में शामिल। तो उत्तराखंड के पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। 1 सप्ताह के भीतर भाजपा में शामिल होने वाले राजकुमार उत्तराखंड के दूसरे विधायक हैं। इससे पहले धनोल्टी सीट से जीते निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 31 दिसंबर के बाद ना कोई जिला बनेगा ना तहसील। तो जनगणना 2021 के लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से फ्रीजिंग की तिथि अब 31 दिसंबर तय कर दी गई है। इसके बाद जनगणना का काम शुरू होगा, लिहाजा प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। जनगणना के लिए पहले महारजिस्ट्रार ने 31 दिसंबर 2019 की फ्रीजिंग तिथि तय की थी। मोबाइल ऐप से भी होगी जनगणना। तो इस बार मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जनगणना में हिस्सा लिया जा सकेगा। पहली बार यह डिजिटल मोड में भी होगी। हालांकि मैनुअल यानी ज़मीनी स्तर पर भी जनगणना होगी। शिक्षा मंत्री से मिला बीएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ। तो बीएड टीटी प्रशिक्षित महासंघ ने रविवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से उनके आवास पर मिलकर शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने की मांग की। बेरोजगारों ने कहा कि 31 मार्च 2022 तक के खाली होने वाले पदों को शिक्षक भर्ती में शामिल करें। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि बीएड प्रशिक्षित पिछले 5 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। विभाग में 2000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। उसमें यदि पदों की संख्या न बढ़ी तो बीएड प्रशिक्षकों का चयन होना मुश्किल है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को पद बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन मंत्री के निर्देश के एक सप्ताह बाद भी विभागीय अधिकारी खाली पदों की संख्या तक नहीं जुटा पाए हैं। प्रदेश महासचिव बलबीर बिष्ट ने कहा कि हाईकोर्ट से शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटने के बाद भी अब तक शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। इससे बेरोजगारों में नाराजगी है। उधर बेरोजगारों का शिक्षा निदेशालय में धरना रविवार को भी जारी रहा। धरना स्थल पर हरिद्वार से आए टोनी नोटियाल अपने 6 महीने के बच्चे सहित पूरे परिवार के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में देरी से कई युवा 42 साल की आयु सीमा पार करने वाले हैं। आयोग ने 26 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने खान निरीक्षक सहित विभिन्न विभागों के 26 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक खान निरीक्षक, मानचित्रकार, सर्वेक्षण, प्राविधिक सहायक भू भौतिकी, प्राविधिक सहायक भू विज्ञान और पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों के लिए यह आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। आवेदन 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने आवेदन पत्र के प्रिंट आउट व 100 प्रमाणित दस्तावेज की हार्ड कॉपी आयोग के दफ्तर में 18 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं। आवेदन और इससे जुड़ी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। रानीखेत में विकसित किया गया फर्न पार्क। तो केंद्र सरकार की कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड वन विभाग की रिसर्च विंग ने अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में करीब 4 एकड़ में 120 प्रकार की फर्न प्रजातियों का पार्क विकसित किया है। तेंदुए की 2 खालों, भालुओं की 2 पितियों के साथ 3 गिरफ्तार। तो पिथौरागढ़ से खबर आई। पिथौरागढ़ वन विभाग ने 2 अलग अलग मामलों में तेंदुए की 2 खालों और भालुओं की 2 पितियों के साथ एक साधु सहित 3 लोगों को पकड़ा है। नरेंद्र नगर और कोटद्वार में खुले केंद्रीय विद्यालय। तो पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट कर नरेंद्र नगर और कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी देने का आग्रह किया है। अब सभी मांगों पर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा कार्मिक एकता मंच। तो दीपक जोशी बने कार्यकारी अध्यक्ष। 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि। अग्रवाल ने बेबी रानी मौर्य को दी विदाई। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने निवर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से भेंट कर उन्हें विदाई दी। त्रिवेंद्र की तारीफ कर कई पर साधा निशान। था पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ कर कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं पर निशाना साधा। ऊर्जा निगमों के कर्मचारी 17 घंटे फोन रख रहे बंद। तो मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज बिजली कर्मचारी ने एक बार फिर अपने मोबाइल 17 घंटे तक बंद करने शुरू कर दिए हैं। 1000 केंद्रों पर 2 लाख लोगों को टीका लगाएंगे। तो 17 सितंबर को चलेगा टीकाकरण का महाअभियान। 14 को सभी डीएमओ और सीएमओ से होगी तैयारियों की समीक्षा। राजधानी की सड़कों का हाल शर्मसार करने वाला। तो अंतर्राज्यीय बस अड्डा, रेलवे स्टेशन सहित अन्य इलाकों की सड़कों की हालत दयनीय है। बड़े बड़े गड्ढों से राहगीरों को परेशानी हो रही है। सहधारा, गुच्चू पानी, मसूरी जाने वाली सड़कों की हालत भी बदतर है। सड़क पार करते व्यक्ति को कार ने टक्कर मारी, मौत। तो मसूरी रोड पर खाना खाकर सड़क पार कर रहे व्यक्ति को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने मौके पर दम तोड़ दिया। व्यक्ति रानीखेत से अपने बेटे की डीआईटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने आया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है। दोस्तों के साथ घूमने आए युवक को हाथी ने पटक कर मार डाला। तो दोस्तों के साथ सौड़ा सरौली घूमने गए क्लेमेंट टाउन निवासी युवक को हाथी ने पटक कर बुरी तरह से घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची रायपुर पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रानी पोखरी में वैकल्पिक मार्ग
भारी वाहनों के लिए खुला। तो मार्ग खुलने से ऋषिकेश देहरादून मार्ग के राहगीरों ने राहत की सांस ली है। तो जाखन नदी में कच्चे काजबे के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया। रविवार को काजबे को भारी वाहनों के आवाजाही के लिए खोल दिया है। कमरा किराए पर लेने आया था, ले उड़ा महिला की चैन। तो एक युवक कमरा किराए पर लेने आया और घर में मौजूद महिला को बातों में उलझाकर चैन झपटकर भाग निकला। महिला की शिकायत पर प्रेमनगर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फर्जीवाड़े से पट्टे की जमीन को दान दिखाकर हड़प लिया। तो पीड़ित ने अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों पर दर्ज कराया केस। वही खबर है डोईवाला से लापता शिक्षक के नहीं मिलने पर भड़के ग्रामीण। तो जीवनवाला निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक सुभाष चंद्र शर्मा के नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने नगर कोतवाल का घेराव किया। वही खबर है ऋषिकेश से हादसे में स्कूटी सवार युवक घायल हो गया। आर्मी अफसर बनकर के 70,000 ठगे। तो खुद को आर्मी अफसर बताकर एक साइबर ठग ने रेस्टोरेंट संचालक से 70,000 रुपये ठग लिए। ठग ने खाने के ऑर्डर के लिए फ़ोन किया और फिर ऑनलाइन भुगतान के लिए OTP मांगकर उसके खाते से 70,000 रुपये ठग लिए। रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री से हुए परेशान, बायोलॉजी रही आसान। तो इस साल हुई राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री के कठिन सवालों ने जहां छात्रियों को परेशान किया, वहीं बायोलॉजी में सवाल आसान बताए जा रहे हैं। रविवार को शहर के विभिन्न केंद्रों पर नीट की परीक्षा हुई, जिसमें हजारों परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने से पहले अभ्यर्थियों को तमाम सख्ती से होकर गुजरना पड़ा। कोविड गाइडलाइन का पालन करने और नकल रोकने के उद्देश्य से परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की ओर से तमाम बंदोबस्त किए गए थे। 4 राज्यों के पर्वतारोहियों ने सतोपंथ चोटी पर फहराया तिरंगा। तो उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के 6 पर्वतारोहियों ने गंगोत्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सतोपंथ पर सफल आरोहण का तिरंगा फहराया है। इस दौरान दल के सदस्यों को विकट मौसमी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो प्रधान के खिलाफ हत्या का केस। तो 7 सितंबर को घर से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थी उसकी पत्नी सविता। तो प्रतापनगर ब्लॉक के भदूरा पट्टी के पोखरी गांव की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने महिला के पति प्रधान महेश लाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है कोटद्वार से मारपीट का एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। तो पार्टी से लौट रहे 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया था। मंदाकिनी नदी में 1 घंटे तक फंसा रहा युवक। तो अगस्त से खबर आई है सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना से अचानक छोड़े गए पानी से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस पानी में एक व्यक्ति फंस गया। नदी का बहाव कम होने पर उसे सकुशल बाहर निकाला गया। नंदप्रयाग और पागल नाला में 1 घंटे बंद रहा हाईवे। तो भूस्खलन और मलबा आने से रविवार को नंदप्रयाग और पागल नाला में बद्रीनाथ हाईवे करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। वही खबर है पुरोला से सिद्धकुड़िया महाराज की जागरा की धूम। तो 5 वर्ष में होता है फतेह पर्वत पट्टी के इष्ट देव सिकुड़िया महाराज का जागरा उत्सव। सैनिक सम्मान के साथ जवान की अंत्येष्टि। तो उत्तरकाशी से खबर आई SSB की 11वीं बटालियन धारचूला में तैनात जवान विजय पाल राणा की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सैन्य सम्मान के साथ केदार घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रीनगर अब शुक्रवार को ही रहेगी साप्ताहिक बंदी। तो नियमों का उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना। NH व पालिका के अफसरों को घेरा। तो सिमली रोड पर धरना भी दिया। प्रभावितों ने कहा भूस्खलन से कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। हाई स्कूल तल्लोर में शुरू होगा डिग्री कॉलेज। तो देवाल से खबर है ब्लॉक देवाल में जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर महाविद्यालय का संचालन शुरू किया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो असिस्टेंट कोच के पदों पर करें आवेदन। तो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में 220 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र के अधिकारी बनने का मौका। तो 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए
2 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी बनने का अवसर तो 300 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट एसोसिएट सहित विभिन्न पद रिक्त तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 1 नवंबर से होगा आंदोलन। तो तीर्थ पुरोहितों और संतों ने बैठक कर उठाई देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग। हर की पेड़ी पर की ब्रीथ एनालाइजर की जांच। तो श्री गंगा सभा ने हर की पेड़ी के प्रवेश द्वारों पर ब्रीथ एनालाइजर से जांच शुरू कर दी है। पहले दिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो शराब के नशे में रहा हो। नारसंग बॉर्डर पर बाहरी प्रदेशों के लोगों की कोरोना जांच शुरू। तो कोरोना के मामले में वृद्धि को देखते हुए नारसंग बॉर्डर पर बाहरी प्रदेशों से आ रहे यात्रियों की जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। रविवार को यहां 50 से अधिक लोगों की जांच की गई। हालांकि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का जोर बाहरी राज्यों के लोगों की जाँच पर है। फिलहाल राज्य के लोगों की रैंडम जाँच की जा रही है। युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। तो जिला कार्यालय स्थित मॉडल कैरियर सेंटर जगजीतपुर में 22 सितंबर को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन होगा। इसमें 20 पदों पर युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। वही खबर है, रुड़की से ट्रेन की चपेट में आकर किशोर की मौत। ट्रेन की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। वही खबर है, हरिद्वार से रिलायंस के नाम पर 3 करोड़ की धोखाधड़ी। तो पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, यह रानीपुर हरिद्वार से चोरी की 2 पहिया वाहन बेचते पकड़े गए। तो रानीपुर पुलिस ने बाइक, स्कूटी और मोबाइल किया बरामद। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घर में घुसकर महिला से मारपीट। तो हरिद्वार से खबर आई है, अपहरण कर जंगल ले गए, पेड़ पर बांधकर पीटा। तो घर से बुलाकर युवक का अपहरण कर आरोपियों ने उसे जंगल में पेड़ से बांध दिया। युवक का शोर सुनकर एक अनजान व्यक्ति ने उसको बचाया, जिसके बाद युवक घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने युवक के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बात करता है हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से सामान की सप्लाई ठप। तो पहाड़ नहीं जा पाए वाहन। तो पुलिस और सीपीओ पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर देवभूमि ट्रक ऑनर्स यूनियन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ट्रांसपोर्टरों ने रविवार से 3 दिनी हड़ताल कर दी है। इससे हल्द्वानी से पहाड़ जाने वाली खाद्य सामग्री और सब्जी आदि की सप्लाई ठप हो गई है। ट्रांसपोर्टरों ने रानी बाग तिराहे पर वाहनों को रोककर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। रानी बाग में 2.5 घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। एसपी सिटी ने भी ट्रांसपोर्टरों को मनाने की कोशिश की, मगर वे राजी नहीं हुए। बाद में डीआईजी से वार्ता का आश्वासन मिलने पर ट्रांसपोर्टरों ने प्रदर्शन समाप्त किया। हड़ताल को पहाड़ के ट्रांसपोर्टरों समेत विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। मलबे में दबी महिला। तो खबर है रामनगर से कोटाबाग ब्लॉक की ग्राम सभा अमगड़ी के गांव खेराड़ में रविवार को हुए भूस्खलन से 3 मकान दब गए। एक घर में परिवार खाना खा रहा था, तभी मलबा आ गया। घर के बाहर निकलते समय एक महिला मलबे में दब गई, जिसे ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। 8 साल के तेंदुए की करंट से मौत। तो बन्नाखेड़ा रेंज के बच्चीपुर क्षेत्र में मिला तेंदुए का शव। वहीं तेंदुए ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर किया हमला। तो तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर रेंज के अंतर्गत ग्राम पिरुमदारा चैनपुरी में रविवार सुबह तेंदुए ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। पर्स छीनकर दुकान की 3री मंजिल पर चढ़ गया था उचक्का। महिला होमगार्ड पकड़कर नीचे ले आई। तो कालू सिद्ध मंदिर के पास रविवार दोपहर उचक्के ने महिला का पर्स छीन लिया। शोर मचाने पर महिला होमगार्ड ने उसका पीछा किया, तो वह दुकान की 3री मंजिल की छत पर चढ़ गया। होमगार्ड ने उसे धर दबोचा। उचक्के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही खबर है, हल्द्वानी से 2 घंटे तक तड़पती रही गर्भवती। तो एसटीएच में भर्ती कराने में आनाकानी। नेताओं के दबाव में हरकत में आया अस्पताल प्रशासन।
तो सुशीला तिवारी अस्पताल में रविवार को एक बार फिर डॉक्टरों की संवेदनहीनता सामने आई है। अल्मोड़ा से रेफर होकर आई गर्भवती को डॉक्टरों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। नैनीताल में सड़िया ताल से लाया गया कदली वृक्ष। तो मां नंदा देवी महोत्सव के तहत रविवार को कदली वृक्ष लेकर भक्त मां के जयकारों के साथ नैनीताल पहुंचे। पर्यटकों से निखरी नैनीताल की रंगत। तो नैनीताल में बारिश के बावजूद नैनी झील में पर्यटकों ने नौकायन का आनंद लिया। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो खालों और पित्तियों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रैक्टर से गिरकर नेपाली किशोर की मौत हो गई। तो टनकपुर से खबर आई है। निर्माणाधीन टनकपुर जौलजीबी रोड पर चलते ट्रैक्टर से गिरकर एक नेपाली किशोर की मौत हो गई। वही खबर आई है रुद्रपुर से नौकरी की तलाश में गए युवक की मौत। तो 1 सप्ताह पहले नौकरी की तलाश में आए पिथौरागढ़ जिले के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हाई एक ऐसी मजबूरी, अल्ट्रासाउंड के लिए तय कर रहे मीलों की दूरी। तो चीन नेपाल सीमा से सटे गांवों की गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए लगानी पड़ रही है लंबी दौड़। शासन प्रशासन हेली सेवा बंद करो, बस सड़क खोल कर मेहरबानी करो। तो सीमांत की दारमा और चौदास सड़क को बंद हुए 90 दिन हो चुके हैं। 3 दिवसीय नंदा महोत्सव का सगुन आखर के साथ किया गया शुभारंभ। वही खबर आई है विवाहिता की मौत के मामले में पति और सास पर मुकदमा दर्ज। तो 4 दिन पहले घर के भीतर झूलती मिली महिला की मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के पति और सास के खिलाफ उत्पीड़न की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया है। बागेश्वर में 100% लोगों को लगी पहली डोज। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो अब अस्तित्व में आएगा एसबीटी रुद्रपुर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद गृह उधम सिंह नगर में पहला आईएसबीटी बनने की शुरुआती औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद डीपी प्रबंधन ने रोडवेज स्टेशन के भवन कार्यदायी संस्था को सुपुर्द कर दिया है। वही खबर आई है खटीमा से अंधड़ से चौड़ा पानी के कई घरों की छत उड़ गई। पुलिस को देख अपहृत किशोरी के सिर पर तान दी पिस्तौल। तो किशोरी को अगवा कर ले जाने के आरोपी को पुलिस ने नानक मतर डैम के पास से धर दबोचा। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही आरोपी ने अपहृत किशोरी के सिर पर पिस्तौल तान दी, लेकिन पुलिस ने उसका हाथ पकड़कर पिस्तौल कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आरोपी की कब्जे से पिस्तौल व 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। किशोरी के मुताबिक आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। 27 को किसान करेंगे भारत बंद। तो भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद करने के लिए किसानों ने बैठक कर रणनीति तैयार की है।